ये कैसा इंडिया जहां मुसलमान नहीं है, जहां पे दलित की बहन जी नहीं है, जहां पर ट्राइबल का नेता छोटू भाई बासवा साहब नहीं है, जहां पे बदरुद्दीन अजमल साहब नहीं है, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं। ये इंडिया का जिसने इंडिया के लिए जान दिया, जिसने कुर्बानी दी, वही नहीं। संजय झा जी रहेंगे, ललन सिंह जी रहेंगे, जो प्रफुल्ल पटेल कल तक बिहार में लिट्टी चोखा खा रहे थे, आज मोदी जी के साथ ढोकला खा रहे हैं। वाह रे वाह, वाह रे नैतिकता, वाह रे इंसाफ। आप मेरे सिंबल से क्यों दिक्कत है आपको? जब सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ पासवान, सन ऑफ यादव रह सकता है, तो सन ऑफ सीमांचल क्यों नहीं है गठबंधन में रह सकता है? हम एक सीट मांगते हैं, आप 0 सीट राजद की है, अभी मेरे पास 2 लोकसभा सीट है। बोलिए, हम आपसे ज्यादा लोकसभा में मजबूत है, लेकिन आप मुझे हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। आप सिर्फ चाहते हैं कि आपके घर में सत्ता रहे। आपको तो हमने चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचा दिया। आप ही बतलाइए, हमारी 2020 से मांग है एमआईएम को पार्टी स्पेस देने का, पार्टी दफ्तर। राजद को इतना बड़ा स्पेस मिल गया, भाजपा को मिल गया, जदयू को मिल गया, लेकिन एमआईएम को नहीं मिला। क्यों? मुस्लिम की आदत से इतनी दिक्कत है। कन्हैया कुमार जहां जाते हैं, मुसलमान उनको गोदी गोदी पे लेता है, हाथ पे उठाता है। लेकिन बिहार शरीफ और बेगूसराय में क्या दूरी, कभी कन्हैया कुमार नहीं बोलेंगे मुसलमानों के मुद्दे पर, न हिजाब पे बोलेंगे, न मुसलमानों के मुद्दे पर बोलेंगे, न मॉब लिंचिंग पे बोलेंगे। सिर्फ लेके रहेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी। आजादी तो फजले खैराबादी ने दिया, आजादी तो बहादुर शाह जफर ने लड़ाई की, आजादी तो टीपू सुल्तान ने लड़ाई की, आजादी तो हमारे बाप दादा ने की, आजादी तो हमारे उलेमाओं ने लड़ाई लड़ी है। फांसी का फंदा लाहौर से लेकर चिटगांव तक ऐसा कोई जगह नहीं था जहां हमारे उलेमाओं ने फांसी का फंदा नहीं चुमा। सरफरोशी की तमन्ना हमने लिखा, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हमने दिए, इनकलाब जिंदाबाद के नारा हमने दिए, तिरंगा हमने दिया, कुर्बानी हमने दी। और हमारे से इंसाफ नहीं, हमने कन्हैया जी को हीरो बना दिया, हमने सबको तो हीरो बनाते गए। चपरासी क्वार्टर से शीश महल पहुंचा दिया, नीतीश जी को मुख्यमंत्री 8 बार बना दिया, सबको, राहुल जी को जहां जनेऊ दिखा रहे थे अमेठी हार गए, लेकिन वायनाड में जीत गए, मुसलमानों ने जिता दिया। मुस्लिम लीग से इसलिए अलायंस करते हैं क्योंकि राहुल गांधी वायनाड नहीं तो हार जाएंगे। बदरुद्दीन अजमल साहब से भी आपने दगा किया, बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ आपने वोट लिया विधानसभा में, आज उनको आप इंडिया में नहीं रखते हैं। ये कैसा इंडिया जहां मुसलमान नहीं है, जहां पे दलित की बहन जी नहीं है, जहां पर ट्राइबल का नेता छोटू भाई बासवा साहब नहीं है, जहां पे बदरुद्दीन अजमल साहब नहीं है, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं। ये इंडिया का जिसने इंडिया के लिए जान दिया, जिसने कुर्बानी दी, वही नहीं। संजय झा जी रहेंगे, ललन सिंह जी रहेंगे, जो प्रफुल्ल पटेल कल तक बिहार में लिट्टी चोखा खा रहे थे, आज मोदी जी के साथ ढोकला खा रहे हैं। उनका जायज है। जो शरद पवार साहब का भतीजा मंत्री बना है वो जायज है, लेकिन एमआईएम नहीं, बदरुद्दीन अजमल नहीं, बहन जी नहीं, छोटू भाई बासवा नहीं। वाह रे वाह, वाह रे नैतिकता, वाह रे इंसाफ। याद रखिए, जनता बहुत समझदार है, जनता तो करारा जवाब जरूर देगी। तेजस्वी जी इसीलिए आपको 0 सीट आया था लोकसभा में। और अभी भी आप मत सोचिए कि 123 ला पाइएगा। मुसलमानों को, दलितों को, वंचितों को और सीमांचल को हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो कभी इंशाल्लाह मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा। सीमांचल को हिस्सेदारी दीजिएगा। यहाँ के सुरजापुरी बिरादरी, शेरशाहवादी बिरादरी, कुल्हैया बिरादरी, अंसारी बिरादरी, शेखड़ा बिरादरी, सीमांचल का हर वो जात धर्म को आप दीजिएगा, तभी मुख्यमंत्री बन पाइएगा। तो नहीं बैसाखी वाला मुख्यमंत्री रहिएगा जैसे अखिलेश यादव जी थे, बन गए एक बार, 2017 भी हारे, 22 भी हारे, आपकी भी वही स्थिति होगी। इसलिए आप वक्त समझिए, जब सबको आपने जगह दिया है तो एमआईएम को भी आपको जगह देना है। इंशाल्लाह हम बीजेपी को मिलकर हराएंगे और मजबूती से हराएंगे।